हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 15 जनवरी को मकर संक्रांति है और वृषभ राशि वालों के लिए इसी दिन का तो था इंतजार, क्योंकि 77 साल बाद ऐसा योग बन रहा है और वादा है 2024 में ना आपकी जो ग्रोथ की जो पटकथा लिखने वाला जो दिन है ना वो 15 जनवरी है, अर्थात मकर संक्रांति का दिन है। बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं। आप चाहे कुछ भी करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, किसी भी सेक्टर में हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी, आप रिटेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो, कुछ भी करते हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो या फिर अन्य क्षेत्र में हो, या फिर शादी विवाह के लिए सोच रहे हो, प्रमोशन की सोच रहे हो, सब चीज के लिए पटकथा फिर से बोल रहा हूं, इसी दिन लिखी जाएगी। पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से सुनना। और एक बात और, 77 साल बाद ही रवि योग और वरियान योग एक साथ बन रहा है। 77 साल बाद, उससे पहले नहीं बना था। 5 साल बाद सोमवार के दिन संक्रांति अर्थात मकर संक्रांति पड़ रही है, वो भी 5 साल बाद। एक और खास बात है, 14 जनवरी को लोहड़ी है, कुछ 13 को भी मना रहे हैं, और लोहड़ी के दिन ही विनायक चतुर्थी है। और आप तो जानते ही हैं, कोई भी शुभ कार्य करना है कि गणेश जी के नाम लिए बिना कहाँ कोई शुभ कार्य हो सकते हैं। वैसे भी नववर्ष की जो शुरुआत होती है ना, हम लोग अक्सर होता क्या 1 जनवरी से मान लेते हैं, वो तो अंग्रेजी है। वास्तव में कैलकुलेशन गणित जो वैदिक ज्योतिष का होता है वो मकर संक्रांति के बाद होता है। अब वो इस समय शुरू हो रहा है, शानदार समय शुरू हो रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। क्यों, पूरा डिटेल में बताऊंगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, मकर संक्रांति अर्थात मकर राशि में सूर्य का परिवर्तन, सूर्य का संक्रमण यानी कि प्रवेश करना। धनु राशि से अभी तक क्या था कि सूर्य धनु राशि में था, और मकर राशि वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का अष्टम में होना शुभ नहीं था। लेकिन मकर राशि में प्रवेश करने का मतलब है कि सूर्य भाग्य स्थान में गया है, तो भाग्य की वृद्धि करेगा। और क्या क्या देगा भाग्य में, एक तो बात समझ लीजिए कि नौकरी पेशा करने वालों के लिए सबसे शानदार होता है ये। अगर नौकरी कर रहे हैं आप, अगर अच्छे पोजीशन चाहते हैं, सूर्य की उपासना करने मत भूलना। बस इतना निवेदन जरूर करूंगा। क्या कुछ करना है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लास्ट में, लेकिन सूर्य की उपासना जरूर करनी है। अगर आप करेंगे सूर्य की उपासना तो मैं भरोसे से कह रहा हूं, आप प्रमोशन चाहते हैं, निश्चित रूप से प्रमोशन होगा। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, पैकेज, अच्छा पैकेज चाहते हैं, या फिर जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं और अच्छे पैकेज में सोच रहे हैं, तो इसमें सूर्य की उपासना करके चलिए। 15 जनवरी से आपको निश्चित रूप से अच्छा पैकेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब चेंज करनी, या फिर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी में आप कुछ पद चेंज चाहते हैं, या फिर कोई काम है जो प्रोजेक्ट आपको मिलना चाहिए कंपनी की तरफ से, आप अपेक्षा करते हैं कि वो प्रोजेक्ट मुझे मिले, छोटे प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट आपको नहीं दिया जा रहा है, तो सूर्य की उपासना करना जरूरी है। और ये जो सूर्य मकर संक्रांति है, ये मकर संक्रांति से आपको ये बड़े प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में सूर्य बैठा हुआ है। और अन्य क्षेत्रों में भी जो अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, बिजनेसमैन वालों के लिए। और मैं बताऊंगा आपको, एक और वीडियो बना रहा हूं मैं, क्योंकि 16 तारीख से मंगल उदित हो रहा है, और बिजनेसमैन वाले हो या फिर जॉब वाले हो या शादी वाले हो या फिर कोर्ट कचहरी के मामले वाले हो, उनके बल्ले बल्ले होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं आप सब्सक्राइब कर लेना, इसको नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही अपलोड करने वाला हूं। तो एक बिजनेस करने वालों के लिए भी शानदार है, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप रिटेलर हो, या फिर आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप छोटे उद्यमी हो, मझोले हो, बड़े उद्यमी हो, किसी के लिए भी, कोई भी सेक्टर में आप जॉब करते हो या काम करते हो, चाहे लॉयर हो, चाहे सीए हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आप कोई प्रशासनिक जॉब काम करते हो, शासन प्रशासन से सहयोग भी चाहते हैं, या फिर पॉलिटिकली आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या फिर उधर से सपोर्ट चाहते हैं, उन सब के लिए भाग्यस्थ सूर्य आपका सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और बात, अब सूर्य जो है आपका चतुर्थेश है,
राशि के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से या लग्न के हिसाब से, अगर आपके वृषभ लग्न है और वृषभ राशि है तो सूर्य क्या है, आपका चतुर्थेश है। और चतुर्थेश देगा क्या, आपका इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि से सहयोग। अभी तक पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे थे, सफलता नहीं मिल पा रही थी, मिलेगी सफलता। इसके बाद आपका अगर घर लेने की सोच रहे थे, पैसे के इंतजाम नहीं हो रहा था, तो पैसे के इंतजाम होने लग जाएंगे। गाड़ी लेने की सोच रहे थे या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे या बेचने की सोच रहे थे, घर गाड़ी प्रॉपर्टी इत्यादि कुछ में, कुछ भी सिचुएशन में आप बेचने की सोच रहे हैं तो बिकेगा भी। अगर लेने की सोच रहे हैं तो पैसे के इंतजाम नहीं हो रहे थे तो पैसे का भी इंतजाम हो जाएगा। लेकिन अब कभी कभी होता क्या है कि कुंडली में सूर्य कमजोर होता है। अब आपकी लग्न कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है तो निश्चित रूप से ये जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना, उसमें आपको हो सकता है कि वो सफलता न मिले। एक और बात मैं मैरिज के लिए भी कहना चाहूंगा, वर या वधु की जो तलाश कर रहे हो ना आप, तो वो तलाश अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। एक दूसरी बात, अगर लव लाइफ से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी हैं या फिर लव लाइफ से जुड़े हैं, उनके लिए भी समय शुभ है। आप उच्च शिक्षा की तैयारी करिए, आपको सफलता मिलेगी। विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए संदर्भ में, एजुकेशन वीजा के तहत, उसके लिए भी शुभ है। या फिर हमारे जो ऑलरेडी जो एनआरआई हैं या फिर विदेश में रहते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं आ रहा है ग्रीन कार्ड, तो भी आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चाहे एजुकेशन वीजा के तहत वहां गए हो, चाहे वर्किंग वीजा के तहत गए हुए हैं, या फिर ऑलरेडी वहां ग्रीन कार्ड लिया हुआ है, रह रहे हैं लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन सभी स्थितियों में भी अभी ये अष्टम से गुरु अष्टम से सूर्य नवम में गया हुआ है, शुभ है, अच्छा है। अच्छा, अब आते हैं सूर्य अगर कमजोर है तो क्या होगा। सूर्य अगर कमजोर है, हाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आपसे, सूर्य जब इसमें गया हुआ है, मकर राशि में गया है, मकर राशि से सूर्य उत्तरायण हो जाएगा। उत्तरायण में होने का मतलब है कि उत्तरोत्तर वृद्धि होना। एक चीज का ध्यान रखना, अति आत्मविश्वासी मत बनना, ये माइनस पॉइंट है। ओवर कॉन्फिडेंट अगर हो जाएंगे तो मान कर चलिए आप अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखना है। एक दूसरी बात, पिताजी का सम्मान करिए, बड़ों बुजुर्गों का सम्मान करिए, अनुभवी लोगों का सम्मान कीजिए, उनके कहे हुए पथ पर चलिए, उनके कहे हुए अनुसार उनका अनुकरण कीजिए, अनुसरण कीजिए, ये आपके लिए मैं निवेदन रहेगा। सूर्य की बात कर लेता हूं, कमजोर हो तो करना क्या है। सबसे पहले तो प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करना ही करना है। सुबह जल्दी उठिए और सूर्य को दर्शन कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सूर्य अगर कमजोर होना तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना वो नहीं मिलेगा, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। सूर्य को अर्घ्य देना जरूरी है। और आपके लिए विशेषकर मैं बोलूंगा कि अगर सूर्य की जो अर्घ्य देंगे उस अर्घ्य में अगर रोली थोड़ी सी डालिए या फिर चावल डालिए और दीजिए, अर्घ्य दे दीजिए, आपके लिए शुभ रहेगा। एक, अर्घ्य देते समय कौन सा मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। सात्विक भोजन करना है, खासकर 15 जनवरी को तो करना ही करना है। उसके बाद कोशिश कीजिए सात्विक भोजन करें, नॉनवेज से थोड़ा दूर रहें। उसके साथ साथ में मदिरा से दूर रहें, या फिर प्याज लहसुन इत्यादि से हमेशा तो नहीं रह सकते हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि बाहर भी खाना होता है, प्याज लहसुन से दूर रहना संभव नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप अगर 15 तारीख को कम से कम इन चीजों से दूर रहिए, ये ध्यान रखना है। किसी का भी छोटे स्तर के जो लोग होंगे ना, उनका अपमान तो बिल्कुल भी नहीं करना है, इतना ध्यान रखना। तिल गुड़ और के लड्डू बनाइए, लड्डू खाइए, खिलाइए, और खिचड़ी का ये लड्डू दान करिए, या फिर खिचड़ी बनाइए, खिचड़ी का दान करिए, उड़द की खिचड़ी बना करके दान करने का भी प्रचलन है, ये पूरे भारतवर्ष में है। इसके बाद जाकर के पितरों का तर्पण आप करिए उस दिन। इससे क्या होता है कि पितृदोष आपके अगर कुंडली में होगी, वो दोष होगा तो आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा, पितर की आत्मा जो है वो शांत होगी। अच्छा, पितृदोष दूर होने के साथ साथ में अगर करना क्या है कि मीठे चावल आप बनाइए, मीठे चावल, उसमें क्या डालिए, थोड़ी दाल डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए, थोड़ा अंगूर डालिए, सूखे मेवे डालिए, और उसको दूध से बनाइए। और वैसे तो खीर बन गई है, लेकिन उसको मीठा चावल भी कहते हैं। आप बिहार जाएंगे या फिर पूर्वांचल साइड जाएंगे तो इसको, लेकिन इसका जो खाने का प्रचलन है पूरे भारतवर्ष में है, खासकर पूर्वी इलाके में ज्यादा है। धार्मिक स्थान में इस दिन आपको जाना चाहिए, आपको जितना ज्यादा हो सके अच्छे लोगों का संगत करना चाहिए, और धार्मिक स्थल में पूजा पाठ करिए, जाकर के एकांत में रहिए, अपने आप को
खोजिए, अपने आप को ढूंढिए और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले, भगवान का आशीर्वाद लीजिए। और एक प्रचलन है, खासकर मीठे कद्दू का सेवन करने का भी प्रचलन है। कौन से दिन? 15 जनवरी के दिन। इस दिन जितना हो सके पूजा पाठ करिए, शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी ज्योतिष से संबंधित आप जानकारी चाहते हैं, आप ज्योतिष कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात करिए और मुझसे आप बात कर सकते हैं, ज्योतिष का परामर्श ले सकते हैं। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो तो बोला ही मैंने आपको। लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जाकर के, जैसे मैंने कहा महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी कृपा महादेव की बनी रहे, ऐसी कामना। और आप ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।